आज भी रोज की तरह मैं टहलने निकल पड़ा और टहलते टहलते चुनार के उस ऐतिहासिक मंदिर पे पहुंच गया जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। मैंने आंख बंद करके बस इतना मांगा, हे बाबा सबको खुश रखना और हमारे घर में हमेशा शांति प्यार बनाए रखना। दर्शन करने के बाद सीधे अपनी दुकान की तरफ चल दिया। पहले झाड़ू लगाया, मिट्टी साफ की, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं बरकत होती है। अब शटर उठा लेते हैं और तभी मेरा भतीजा गोलू भी आ गया। दोनों ने मिलकर दुकान की शुरुआत की। थोड़ी देर में गोलू स्कूल से आया और आते ही बैग रखकर बोला, चाचा भूख लगी। और कृति तो तुरंत समोसा खाने लग गई। समोसा देखते ही मुंह में पानी आ गया। वो तो कही, चाचा खाना बाद में खाएंगे, पहले मैं समोसा खाऊंगी। समोसा खा लूँगी तभी कुछ करूँगी। उसी के बाद आ जाता है ऋषभ। हम और ऋषभ दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। गेहूं की फसल को आज पानी देना था। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और दिल को बड़ा सुकून मिला। तो ऋषभ आ गया एक दुकान पे, कहा कि हम समोसा नहीं खाए तो हम कुरकुरे चिप्स खाएंगे, और कृति समोसा खाए तो हम भी ये खाएंगे। तभी आ जाते हैं हम लोग खेत पे। खेत पहुंचते ही सबसे पहले अपने खेत का मुआयना करते हैं। जैसे ही खेत की तरफ बढ़ते हैं तो पता चला कि आज खेत में बहुत पानी की कमी हो गई है। इसलिए खेत का इधर उधर देखते हुए अब ये हुआ कि पाइप कैसे फैला जाए। खेत पहुंचते ही सबसे पहले पाइप उठाया और धीरे धीरे पूरे खेत में पाइप बिछाया। फिर स्टार्टर लगाया और मोटर को चालू करने का प्रयास करते हुए गेहूं की बालियां हवा में हिल रही थी, जैसे हमसे कह रही थी आज हमें भी प्यास लगी है। फिर हमने भी एक सिरा नाली में लगाने के बाद स्टार्टर चालू करते हुए देखा पानी आया तो उनका प्यास बुझ गया। धीरे धीरे कई मोड़ आ रहे थे। तभी एक मोड़ पे सरस्वती जी का विसर्जन होने वाला था, तो आज उनके विसर्जन का सब डांस करते हुए माता जी का विसर्जन करने की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी पे प्रसाद बांटने वाले बच्चों ने ऐसे प्रसाद बांट रहे थे कि जैसे उन लोग खुद ही प्रसाद खा ले रहे थे। बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं। देखिए प्रसाद खाते हुए, मुंह डुलाते हुए और एंजॉय करते हुए।